सुप्रीम कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद के तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया। आईजी का तबादला इमरान खान के ज़बानी हुक्म पर किया। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट का अदालत में इंकिशाफ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये है नया पाकिस्तान, आ गए हैं नया पाकिस्तान बनाने। पाकिस्तान डिक्टेशन और धौंस पर नहीं, कानून के मुताबिक चलेगा। पुलिस को गैर सियासी करने के दावे करने वाले ही पुलिस पर सियासत कर रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब बरस पड़ी, कहा रातों रात तबादले कर दिए जाते हैं। जो पुलिस है उसको गैर सियासी करेंगे, लेकिन यहाँ तो सियासत ही पुलिस के साथ हो रही है। पूरी ब्यूरोक्रेसी रातों रात सीएम साहब तब्दील करते हैं, तो ये गैर सियासी पुलिस नहीं है। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में आसिफ जरदारी के साथ आमद। सहाफी ने शहबाज शरीफ से पूछा कि नवाज शरीफ एपीसी में शिरकत करेंगे या नहीं। शहबाज शरीफ बोले, मुझे तो कुछ पता नहीं, अखबार भी नहीं दिया जाता। कहा, नैब की टीम मुझे असम्बली इजलास में भी नहीं लेकर आ रही थी। हेलीकॉप्टर की खराबी का बहाना बनाया। मुझे तो खबर ही नहीं मिलती, मुझे तो कुछ पता नहीं है। ये लाने चाहते थे, मैंने कहा मैं मोटर चाहता हूँ। पहले कहा जी कि जहाज जो है वो भी अपना कैंसिल हो गया है, फिर कुछ सीटों का सब गड़बड़ थी। शहबाज शरीफ को ताखीर से कौमी असम्बली लाने पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमएमए का इजलास से कुछ देर के लिए वॉकआउट। आशियाना इकबाल केस में शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 नवंबर तक तौसी। शहबाज शरीफ तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, नैब हुक्काम का शिकवा। शहबाज शरीफ ने कहा कि झूठे केस में फंसाया गया, नैब हुक्काम ब्लैकमेल करते हैं, घर वालों से मुलाकात भी नहीं करने देते। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान लीगी कारकुनों और पुलिस के दरमियान हाथापाई। जरूरत होनी चाहिए और ये अखलाकी जरूरत जरूर होनी चाहिए कि उस बंदे का नाम बताएं, किसने एनआरओ के लिए उनको दरखास्त पेश की है। इमरान खान कह रहे हैं एनआरओ नहीं देंगे, पहले वो एनआरओ मांगने वाले का नाम बताएं। नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत के बाहर सवाल। कहा, शहबाज शरीफ ने जान जोखों में डालकर काम किया, साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में पकड़ लिया। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शहबाज शरीफ का नाम कबूल नहीं। इमरान खान ने पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी इजलास में साफ कह दिया। शाह महमूद कुरैशी को मुतबादिल नाम के लिए अपोजिशन से राब्ते की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान अपना घर सबसे पहले रेगुलराइज कराएं और आज ही फीस अदा करें। चीफ जस्टिस साकिब निसार का बनी गाला तजावुजात केस में हुक्म। रिमार्क्स दिए कि मसाइल उजागर करने वाले इमरान खान खुद थे, उन्हें भी बाकियों के लिए मिसाल बनना चाहिए। आमदनी से जायद असासे बनाने और मनपसंद अफराद को ठेके दिलवाने का इल्जाम। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर को कल तलब कर लिया, बयान रिकॉर्ड होगा। नवाज शरीफ डिप्रेशन का शिकार हैं। एनआरओ लेने की सरतोड़ कोशिशें तो शहबाज शरीफ कर रहे हैं। शेख रशीद का मौक़िफ। आसिफ जरदारी को बिलावल पर टोकरा रखने का मशवरा भी दे दिया। कहा, बिलावल खोल से बाहर निकल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब एक डिप्रेशन का शिकार है और शहबाज शरीफ एनआरओ की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। जरदारी साहब, मेरा मतलब है अभी तो बिलावल पे टोकरा रखें, बिलावल निकल रहा है कोकून की तरफ बाहर। मौजूदा हुकूमत जमहूरी नहीं, जाली हुकूमत है जो वोट पर डाका डालकर इख्तिदार में आई। नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं, हमजा शहबाज की तनकीद। नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं है। मंशा बम गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों के जमीनों पे कब्जा करता है और नैब जो है लोगों की आजादी को कब्जे में लेता है। हमजा शहबाज का दिमागी तवाजुन खराब हो चुका। काश उन्हें वालिद की हुकूमत पे अवाम का दर्द होता।
वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। हमजा शहबाज साहब इस वक्त अपने वालिद मोहतरम के गमे फराक का शिकार हैं। वो अपना ज़हनी तवाज़न भी खो बैठे हैं। अब ये सारे आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन इकट्ठी हो गई है। सानह मॉडल टाउन में मुलव्विस 5 पुलिस अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। SSP मारूफ वाला, SP तारिक अजीज, SP अब्दुल रहीम शिराजी, SP आफ्ताब अहमद और SP इमरान करामत बुखारी शामिल। तमाम अफराद को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील खारिज कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने अपील में 1299 दिन की ताखीर क्यों की। नैब किसी और की जंग लड़ने आया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुत्तहदा अरब इमारात के बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, सलामती और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मिशन परवाज में रुकावट आ गई। फखरे आलम रूस में फंस गए। फखरे आलम के मामले का खुद जायजा ले रहा हूँ। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा मॉस्को में पाकिस्तानी सफीर काजी खलीलुल्लाह ने फखरे आलम से फोन पर बात की है। हजरत इमाम हुसैन के चेहलुम पर सिंध में आज रात 12 बजे से कल तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। जुलूसों की गुजरगाहों पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रहेगी। इंडोनेशिया का मुसाफिर तैयारा उड़ान के चंद मिनटों बाद ही समंदर में गिरकर तबाह। 189 अफराद सवार थे। लाशों की तलाश जारी। बास की बाकियात निकाल ली गयी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में किसी की मर्जी नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी चलेगी। आजम स्वाति के बेटे के पड़ोसी से झगड़े पर कार्रवाई न करने को आईजी के तबादले की वजह बनाया गया। तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया गया। क्या ये है नया पाकिस्तान? आ गए हैं नया पाकिस्तान बनाने। पाकिस्तान किसी की मर्जी से नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी से चलेगा। आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद के तबादले से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है आजम स्वाति के बेटे की लड़ाई पर आईजी का तबादला किया गया। अदालत वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार वाला वाकया नहीं बनने देगी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि वजीर आजम दफ्तर का यह ख्याल था कि आईजी इस्लामाबाद का रिस्पांस बुरा है। वजीर आजम के ज़बानी अहकामात पर आईजी इस्लामाबाद का तबादला किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तबादले का इख्तियार वजारत दाखिला को हासिल है। याद रखें, अदालत ने वजीर आला पंजाब को भी ऐसे ही मुकदमे में तलब किया था। अदालत इस मामले पर कमेटी तश्कील देगी और बयान हलफी भी तलब करेगी। अदालत इदारों को खुद मुख्तार करना चाहती है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर आईजी की गलती थी तो शो कॉज नोटिस जारी करके फारिग करते। साफ जाहिर है आप अपनी मर्जी का आदमी लाना चाहते थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि तबादले में उजलत का मुजाहरा किया गया। ऐसे नहीं होता कि एक फोन करके आईजी का तबादला कर दिया जाए। ये तो अफसोसनाक सूरत हाल है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से इस्तफसार किया कि अगर आपको ऐसे अहकामात मिले तो मना क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद के तबादले का हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। आईजी इस्लामाबाद की मुअत्तली पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने भी रद्द अमल दिया। कहा कि पुलिस का निजाम बेहतर करने के दावेदार पुलिस पर ही सियासत कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब रातों रात तबादले कर देते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। जो पुलिस है उसको गैर सियासी करेंगे, लेकिन यहाँ तो सियासत ही पुलिस के साथ हो रही है। मेरे ख्याल में पहले जो DPO साहब पाकपतन, उसके बाद दुरानी साहब ने खुद इस्तीफा दे दिया और कल आईजी साहब को हटा दिया गया और पूरी ब्यूरोक्रेसी रातों रात CM साहब तब्दील करते हैं। तो ये गैर सियासी पुलिस नहीं, बल्कि जो
सियासत है वो पुलिस के जरिए होना इस मुल्क में शुरू हो चुकी है। जी हां, आईजी इस्लामाबाद की मौतली का मामला तो गर्म रहा, लेकिन कौमी असम्बली का माहौल आज खासा ठंडा दिखाई दिया। कौमी असम्बली के इजलास में नैब की जेर हिरासत शहबाज शरीफ के आने में ताखीर हुई तो अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के अरकान ऐवान से बाहर चले गए। कुछ देर बाद वॉकआउट के बाद शहबाज शरीफ बजरिया गाड़ी कौमी असम्बली पहुंचे। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ एक साथ ऐवान में दाखिल हुए। कुछ देर बैठने के बाद आसिफ अली जरदारी इजलास खत्म होने से पहले ही चले गए, जबकि शहबाज शरीफ ने भी इजलास से कोई खिताब नहीं किया। कौमी असम्बली ने कश्मीर में भारतीय मजालिम के हवाले से हुकूमती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की, जिसके बाद इजलास कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली पहुंचे तो नैब के रवैये से नाला नजर आए। APC में शिरकत से मुतालिक सहाफी के सवाल का जवाब दिया कि उन्हें तो अखबार भी नहीं मिलता। आज ऐवान में लाने के लिए जहाज की खराबी का बहाना बनाया गया। मियां साहब, नवाज शरीफ साहब जाएंगे APC में जो होने जा रही है मौलाना फजल रहमान, पता नहीं, मुझे तो अखबार नहीं मिलते। और कल जो मीटिंग होने जा रही है नून लीग के सवाल, मुझे तो अखबार नहीं मिलते, मुझे तो कुछ पता नहीं है। आज आपका मोटरवे के जरिए ले रहे हैं, इसके बारे में लाना चाहते थे। मैंने कहा कि मैं लाना चाहते थे, मैंने कहा मैं मोटर चाहता हूँ। पहले कहा जी कि जहाज जो है वो भी अपना कैंसिल हो गया है, फिर कुछ सीटों का सब गड़बड़ थी। और अब बात होगी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह बनी गाला में, जहां जिसकी रेगुलराइजेशन के मामले पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बनी गाला गैर कानूनी तामीरात केस में वज़ीर आज़म इमरान खान को आज ही अपना घर रेगुलराइज कराने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि लीडर को मिसाल कायम करनी पड़ती है। 10 दिन का एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ 10 दिन की मजीद मोहलत दे दें। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि 1 दिन की भी मोहलत नहीं देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दरखास्त की 3 बजे तक की मोहलत ही दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज रात 10 बजे से पहले अदालत को आगाह करें, जिसके बाद केस की मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। और अब जिक्र हुदैबिया पेपर मिल्स का। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस के फैसले पर नजरसानी के लिए नैब की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल तफसील से सुने, लेकिन कोई कानूनी गलती साबित न हो सकी। हुदैबिया पेपर मिल्स केस, नैब की नजरसानी की दरखास्त खारिज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। नैब अपील पर समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। अदालती फैसला दुरुस्त तनाजुर में नहीं, फर्द जुर्म आयद न किए जाने को नजरअंदाज किया। फर्द जुर्म आयद होने पर मुल्जिमान जवाब देते। 1992 में जुर्म हुआ, 1999 में रेफरेंस दायर हुआ। जस्टिस काजी फाइजी सा ने रिमार्क्स दिए। बताएं अदालती फैसले में क्या गलती है। इल्जामात मुझ पर भी लगाए जा सकते हैं, असल बात इल्जामात साबित करना है। उस दौर के बाद मुल्क में फौजी हुक्मरान था, उस दौर में फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं की गई? उस वक्त भी नैब पर कोई सियासी दबाव था। नैब प्रोसिक्यूटर ने परवेज मुशर्रफ से मुतालिक पैराग्राफ हज़फ करने की इस्तिदा की तो जस्टिस काजी फाइजी सा ने कहा, आप नैब के प्रोसिक्यूटर हैं या परवेज मुशर्रफ के वकील? नैब किसी और की जंग लड़ने आया है जो परवेज मुशर्रफ से मुतालिक पैराग्राफ हज़फ कराना चाहता है? नैब का पूरा फोकस इसहाक डार पर क्यों है? 1299 दिन अपील में ताखीर क्यों की? अदालत ने नैब की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए। तफसील से सुना, लेकिन नैब किसी कानूनी गलती की निशानदही नहीं कर सका। एहतसाब से जुड़ी एक और खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। एहतसाब अदालत लाहौर ने आशियाना इकबाल केस में शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 नवंबर तक तौसीह कर दी है। शहबाज शरीफ का 3 रोज का राहदारी रिमांड भी दे दिया गया है। अदालत में खुद दलाइल देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कमेटी ने आशियाना के तमाम मंसूबों की मंजूरी दी। नैब ने 25 रोज दिन रात तफ्तीश की, मगर एक भी इल्जाम साबित नहीं कर सका और ये बात अदालत को नहीं बताई जा रही। प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ तफ्तीश के दौरान सवालों के जवाब देने के बजाय खुद सवाल करते हैं। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर और शहबाज शरीफ में तल्ख कलामी भी हुई। नैब और शहबाज शरीफ के दलाइल सुनने के बाद एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का 10 रोजा जिस्मानी और 3 रोजा राहदारी रिमांड दे दिया।
शहबाज शरीफ की एहतिसाब अदालत में पेशी के दौरान लीगी कारकुनों और पुलिस के दरमियान हाथापाई और धक्कम पेल भी हुई। कारकुन शदीद नारेबाजी करते हुए एहतिसाब अदालत जाने की कोशिश करते रहे, जिस पर पुलिस ने उन्हें पीछे धकेल दिया। शहबाज शरीफ की एहतिसाब अदालत पेशी, लीगी मतवालों का भी जमे गफी पहुंच गया। पुलिस ने कारकुनों को सेक्रेटरिएट के करीब आने से रोक दिया। कारकुनों ने एहतिसाब अदालत जाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने मरियम औरंगजेब समेत खवातीन कारकुनों को भी रोक दिया। शहबाज शरीफ की एहतिसाब अदालत से वापसी के बाद कारकुन मुंतशिर हो गए। अहम खबर दें साने मॉडल टाउन से मुतालिक, जिसमें मुलव्विस 6 पुलिस अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। बरतरफ पुलिस अफसरान में SSP RRB IB फैसलाबाद मारूफ सफदर, SSP गुजरावाला तारिक अजीज, SP कसूर सैयद अब्दुल रहीम, कमांडर लाहौर रिंग रोड पुलिस उमर करामत, SP मदीना टाउन आफ्ताब अहमद और प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फारूकाबाद मोहम्मद नदीम शामिल हैं। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने अफसरान की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि हम में से किसी ने NRO के लिए राबता नहीं किया और जिसने NRO मांगा उसका नाम बताया जाए। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि आसिफ जरदारी से मुलाकात का फैसला शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद होगा। मेरा ख्याल है कि इतनी जुर्रत होनी चाहिए, ये अखलाकी जुर्रत ज़रूर होनी चाहिए कि उस बंदे का नाम बताएं किसने NRO के लिए उनको दरख्वास्त पेश की है। मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ लाए थे। मैं शहबाज शरीफ साहब से बात करना चाहता हूँ। आप जानते हैं जितनी दयानतदारी के साथ उन्होंने काम किया है, जितनी मेहनत और कमिटमेंट के साथ काम किया है, ना दिन देखा ना रात देखी, उन्होंने अपनी जान जोखों में डाल के जो काम किया है उसका आज आप नतीजा देख रहे हैं, उसके समरात देख रहे हैं आप। और शेख रशीद ने नवाज शरीफ के सवाल का जवाब दे दिया। कहते हैं कि नवाज शरीफ डिप्रेशन का शिकार हैं। NRO लेने की सरतोड़ कोशिशें तो शहबाज शरीफ कर रहे हैं। शेख रशीद ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को भी मशवरा दिया कि वो बिलावल पर टोकरा ना रखें। नवाज शरीफ साहब एक डिप्रेशन का शिकार है और शहबाज शरीफ NRO की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लाम का नाम ले रहे हैं, नजर उनकी इस्लामाबाद में जो उनके मुकद्दर में नहीं लिखा। जरदारी साहब, मेरा मतलब है अभी तो बिलावल पे टोकरा रखें, बिलावल निकल रहा है कोकून की तरह बाहर। इनके सत्तू बिक चुके हैं और ये दोनों पार्टियां जो हैं वो आवाम के अंजाम पे पहुंची और दुआ करें कि इनको समझ आ जाए कि लूटी हुई दौलत से ज्यादा देर सियासी दुकान नहीं चमकाई जा सकती। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज कहते हैं कि नैब प्रोसिक्यूटर के पास आए बाएं शाएं के सिवा कुछ नहीं। नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं है। मंशा जमीनों पर कब्जे करता है और नैब आज़ादी को कब्जे में लेता है। इमरान खान मिस्टर क्लीन नहीं है। अपनी तलाशी की बारी आई तो इमरान खान ने नैब के पीछे छुप रहे हैं। हमारे वकील आए तो एक कर्फ्यू का नैब प्रोसिक्यूटर की बातें सुन रहा था, उनके पास आए बाएं शाएं करने के अलावा कुछ नहीं था। नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं है। मंशा बम गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों के जमीनों पे कब्जा करता है और नैब जो है लोगों की आज़ादी को कब्जे में लेता है। ये नियाजी साहब कहते हैं कि जी मैं एहतसाब करूंगा, 50 लोगों को गिरफ्तार करूंगा। अब अपनी तलाशी देने की बारी आई है तो नैब के पीछे छुप रहे हैं। ये जो अपना जो है ना हर रोज आए धमकियां देता है ना नियाजी खान, ये खुद मिस्टर क्लीन नहीं है। खान साहब, आप मिस्टर क्लीन बनने की जाली कोशिश न करें। हमजा शहबाज के बयान पर वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान भी बोल पड़े। कहा कि हमजा शहबाज का दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है। काश उन्हें वालिद की हुकूमत में अवाम का दर्द हुआ होता। हमजा शहबाज साहब इस वक्त अपने वालिद मोहतरम के गमे फराक का शिकार हैं। वो अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो बैठे हैं। हमजा शहबाज साहब को आज तो जमहूरियत और जमहूरियत के अंदर आज़ादी इजहार और आज़ादी अमल का इतना दर्द जो है वो चढ़ा हुआ है। काश पिछले 10 सालों में जब उनके वालिद मोहतरम शहबाज शरीफ साहब
और वो हमजा शहबाज साहब दोनों मिलकर याजूज माजूज की तरह पंजाब के खजाने को चाट रहे थे। काश उस वक्त उन्हें इस चीज का एहसास होता। अब ये सारे आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन इकट्ठी हो गई है। हमने तो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम शुरू की है। ये जो है वो करप्शन बचाओ मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन के कन्वीनियर बन के पूरे पाकिस्तान की सैरें कर रहे हैं। आम खबर दे वजीर आजम की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास के हवाले से, जिसमें बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ के नाम पर हुकूमत ने एतराज उठा दिया। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी शहबाज शरीफ के नाम पर तैयार नहीं। चेयरमैन पीएससी के लिए अपोजिशन से काबिल कबूल नाम मांग लिए गए, जिसके लिए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन से राबतों का टास्क भी दिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि चेयरमैन पीएससी के लिए गैर जानिबदार शख्सियत का इंतखाब किया जाएगा। पीएससी के चेयरमैन के लिए पीटीआई की तरफ से सैयद फखर इमाम के नाम पर भी गौर किया गया। वज़ीर मुमलिकत सरताज कुल का कहना है कि अपोजिशन जितनी मर्जी एपीसी बुला ले, करप्ट अनासिर के खिलाफ एक्शन नहीं रोका जाएगा। फैसलाबाद में गुफ्तगू में उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान को इस्लाम की खिदमत करनी चाहिए थी, लेकिन वो नवाज शरीफ की खिदमत में लगे हैं। एक दिन वो दोनों अडियाला जेल में बैठकर हलवा खा रहे होंगे। जब एक चोर पकड़ा जाता है तो वो दूसरे चोर का भी बता के जाता है। तो ये जरगाम डाकू और सुल्ताना डाकू सबकी बारी आने वाली है। ये जितनी मर्जी एपीसी कर ले, इन्होंने पहले भी आपको पता है कि ऑल पार्टीज के नाम पर अपोजिशन के नाम पे गुंडागर्दी की, इन्होंने पंजाब असेंबली की जो है वो पामाली की। मौलाना फजल रहमान को तो इस्लाम की खिदमत करनी चाहिए थी, मगर वो मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की खिदमत कर रहे। तो अल्लाह का खौफ करना चाहिए मौलाना साहब को। मैंने तो पहले कहा था कि एक दिन शायद वो भी कहा था डियाला जेल में नवाज शरीफ साहब तो हलवा खाते फिरे। और अब बात फख्रे पाकिस्तान फख्रे आलम की, जो मिशन परवाज पर निकले हुए हैं लेकिन रूस में फंस गए। फख्रे आलम जापान से रूसी एयरपोर्ट पहुंचे तो वीजा 2 घंटे पहले एक्सपायर हो चुका था, जिस पर रूसी हुकाम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 22 घंटे गुजर जाने के बावजूद फख्रे आलम को वीजा जारी नहीं हो सका। वो ताहाल रूसी एयरपोर्ट पर हिरासत में है। एक ख्वाब है, आजाद है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं यहाँ आइसलैंड में, और अभी भी आप देख सकते हैं हमारे नज़ीर हैं मुकम्मल तौर पे। पाकिस्तान के फख्र का सफरे आलम रुकावट का शिकार। फख्रे आलम कई घंटों से रूस में महसूर। 1 घंटा पहले इन्होंने मुझे जिस कमरे में बिठाया हुआ था उस कमरे से निकाल के ये जो इमिग्रेशन के सामने जो कुर्सियां लगी होती हैं उस पर लाके बिठा दी है। और जब मैंने बात की, उन्होंने कहा कि अभी तक तो कोई हमारे पास ना पैगाम आया ना कुछ आया। तो गुजारिश है कि नहीं, मुझे अभी तक वीजा नहीं मिला और मैं अभी तक एयरपोर्ट में अंदर ही जो हूँ बंद हुआ हूँ। फख्रे आलम दुनिया का चक्कर लगाते हुए जापान से जब रूस के यूजेनो साखालिंसिक एयरपोर्ट पहुंचे तो वीजा 2 घंटे पहले एक्सपायर हो चुका था, जिस पर रूसी हुकाम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फख्रे आलम को अब अलास्का जाना है, जिसके लिए रूसी एयरपोर्ट से ईंधन भी दरकार है। मेरा इशू ये है कि मेरे लिए ये जो अपना मिशन पूरा करने के लिए नॉर्थ पैसिफिक की क्रॉसिंग बगैर रशियन एयरपोर्टों से ईंधन लिए हुए मैं नहीं कर सकता मुकम्मल। तो मुझे यहाँ से आगे जो है वो जाना मेरे लिए बड़ा लाजिम है। मिशन परवाज की तकमील के लिए हुकूमत पाकिस्तान की सपोर्ट की जरूरत है। दफ्तर खारजा ने मामले का नोटिस तो लिया, मॉस्को में पाकिस्तानी सफीर ने बात भी की। सुबह ही हमारे नोटिस में आया तो फौरन चेक किए, फौरन नोटिस लिया और हमारे सफीर साहब को इंस्ट्रक्ट किया। सफीर साहब की बात हो गई, फखरे आलम साहब ठीक ठाक हैं और लोकल अथॉरिटीज के साथ सफीर साहब टच हैं। इंशाल्लाह ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा जल्दी और मसला हो जाएगा। मगर फख्रे आलम को काबिल फख्र कारनामा अंजाम देने के लिए वीजा ताहाल न मिल सका। न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। आज के साथ